नमस्कार। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वित्त मंत्री ने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए की 73,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा। रक्षा मंत्री ने 7 राज्यों और केंद्र प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित 44 पुलों को किया राष्ट्र को समर्पित। और देश में कल शुरू हुई स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा में चल रही लाल डोरा मुक्त गांव योजना को प्रोत्साहन मिलने की आशा की गई है व्यक्त। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज 73,000 करोड़ रुपए की मुख्य योजनाओं की घोषणा की। नई दिल्ली में पत्रकार सम्मेलन के दौरान मंत्री ने आर्थिकता में मांग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। सीतारमण ने बताया कि उपभोक्ता मांगों को बढ़ावा देने के लिए 36,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हैं। Around 19,000 crores, and this is an approximation. And on infusion, even if, let us say, just 50% of the states opt to give this facility, because even their state government employees do get LTC, for them if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव LTC वाउचर और फेस्टिव एडवांस के संबंध में है। इसके अलावा 37,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के तौर पर केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा लगाए जा रहे हैं। Destination of their choice or to travel to their native place. Sometimes it could be 1+1, one of their choice and one to their native place, or two to their native place, which means air or rail fare as per their scale of pay, entitlement and so on is reimbursed. And in addition to that, when they take the leave travel, they also get 10 days of leave encashment. योजनाओं के संबंध में बात करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 2018-21 की LTC अवधि के लिए कर्मचारियों को 10 दिन की छुट्टी का नगदीकरण और बनता किराया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को 3 गुना मूल्य की GST वाली वस्तुएं खरीदनी होंगी। राज्यों के संबंध में विशेष सहायता के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। मंत्री ने घोषणा की कि इसके अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा सड़कों, बुनियादी ढांचा, जलापूर्ति, शहरी विकास और घरों में उत्पादित पूंजीगत उपकरणों के लिए होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वर्चुअल तौर पर देश के विभिन्न राज्यों में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में स्थित हैं। लद्दाख में बने 8 पुल राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन पुलों पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पुल एक रिकॉर्ड समय अवधि में बनाए गए हैं। इन पुलों का विभिन्न क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव रहेगा। मिलिट्री पर्पस और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए कुल 43 ब्रिजेस का निर्माण किया है और इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी। देश की सुरक्षा के लिए मूलभूत ढांचे के विकास की महत्ता की बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास से हथियारबंद सेनाओं को अपना काम करने में सुविधा मिलती है। सीमा सड़क संगठन की प्रशंसा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि BRO ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पिछले 2 वर्ष में 2200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थी।
दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जुड़े हुए थे और उनका जन सेवा में लगा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता उन व्यक्तियों में से एक थी जिन्होंने पिछली सदी में भारत को दिशा दी और भारतीय राजनीति के हर महत्वपूर्ण दौर को देखा। श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किया और भावी पीढ़ी की समृद्धि के लिए अपनी खुशियों को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र के प्रति प्रेम और लोकतंत्र के लिए आदर्श है। देश में प्रगतिशील सुधारों और विकास को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया इन सकारात्मक परिवर्तनों को देखकर खुश हुई होंगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 71,000 कोविड मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल 61,49,000 से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ लोगों की दर 12.10% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण से 66,732 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 71 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के प्रभावी रूप से लागू करने से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर कम हुई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.53% हो गई है, जो कि विश्व में सबसे कम है। 814 मरीजों की इस वायरस से मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,09,150 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,94,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 8,71,00,000 जांच की जा चुकी है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के तहत आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिविल सचिवालय चंडीगढ़ से प्रतिज्ञा लेकर इस महामारी के लड़ने का संकल्प दोहराया। जन आंदोलन संकल्प कोविड-19 अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव विजय वर्धन के अलावा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी बीमारी से लड़ने की प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बारे में सतर्क रहने, इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने जैसे मास्क पहनने, आवश्यक दूरी बनाए रखने, हाथों की सफाई जैसे उपचार आवश्यक हैं। मनोहर लाल ने कहा कि महामारी का प्रकोप भले ही कम हो रहा है, मगर अभी ये जारी है। इसलिए सावधान रहने के साथ के लिए जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में स्वयं सतर्क रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। शपथ लें और इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए हर किसी नागरिक को स्वयं आगे आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की ओर से ही जो उन्होंने स्वयं भी शपथ ली है, उस शपथ को सभी कर्मचारी, सभी नागरिक, सभी संस्थाएं उसको लें। उसी कड़ी में आज जितने सेक्रेटरीएट के जितने अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको प्रातःकाल 10:30 बजे वो शपथ दिलाई गई है कोविड से सावधान रहने के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहनने को अनिवार्य करने के लिए मुफ्त मास्क वितरण व जुर्माना जैसे उपाय किए गए हैं। एक दूसरे से दूरी बनाए रखने व अपने हाथों को साफ रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल स्वामित्व योजना की शुरुआत से हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने के अभियान को प्रोत्साहन मिला है। हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य के गांवों को लाल डोरा से मुक्त बनाने का अभियान शुरू कर दिया था। करनाल जिले का सिरसी गांव पहला गांव था जिसे लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के 221 गांवों से संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण की डिजिटल रूप से शुरुआत की। अब तक हरियाणा के 22 जिलों के 227 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा 3 शहरों करनाल, जींद और सोहाना को भी लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है। सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य तेज कर दिया गया है और जल्दी ही पूरे प्रदेश को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, ऐसे इन 1 लाख परिवारों को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं।
गुरुग्राम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा स्वामित्व डीड के तहत 15 लाख रुपए के स्वीकृत ऋण की पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपए का चेक भी गुरुग्राम जिला के गांव वेहलका गांव के लिखी चंद को सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि स्वामित्व योजना के तहत गांव में लोगों को अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए कार्ड मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि ये योजना गांव में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 से 4 वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में हर घर को संपत्ति कार्ड प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों छोटे दुकानदारों को काम धंधा दोबारा शुरू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपये का ऋण आसान किश्तों पर दिया जाता है। योजना का लाभ चंडीगढ़ सेक्टर 45 निवासी राकेश शर्मा को भी मिला। राकेश शर्मा पेशे से नाई का काम करते हैं। लॉकडाउन के समय में उनका कारोबार बंद होने से उन्हें आर्थिक दिक्कत हुई। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन मिला, जिसके बाद उन्होंने अभी अपना काम फिर से शुरू कर दिया है और जो आर्थिक दिक्कत उन्हें आई थी अब वे समाप्त हो चुकी है। हाँ, अभी उनसे अपना चलाएंगे, थोड़ा दुकान का सामान ले लेंगे और जो पैसा जमा भी करते हैं ना, किस्त भी जमा करते हैं, उसमें कटवा देंगे, रुके हुआ पैसा है। ये अच्छा होया जी, बहुत कोई भागा दौड़ नहीं करनी पड़ी। अपने पास एजेंटी प्रूफ होने चाहिए, जैसे कि हमारा लाइसेंस यहाँ का बनाया था और आधार कार्ड है यहाँ का, सारा वोट भी है, सब कुछ है। आसानी से मिल गया जी, बहुत कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, परेशानी नहीं हुई। हम तो कहें ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए जो गरीब के बारे में सोचें, काम करें। अच्छी बात है, करना चाहिए काम। अब उन्होंने सबको दे रहे, वो वेल्डरों को लोन दे रहे, अच्छी बात है, लो अपना काम करो। प्रधानमंत्री जी अच्छे आदमी है, मतलब अच्छी योजना लेके आए, बहुत बढ़िया है, शुक्रिया है उनका। वहीं लोन मिलने से वे अब अपने परिवार का पोषण भी ठीक ढंग से कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को भी गति दे रहे हैं। उन्होंने इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सराहनीय कदम बताते हुए सरकार का धन्यवाद किया। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को आने वाले त्योहारों के मौसम के दौरान भीड़ से दूर रहने और कोरोना वायरस संबंधी सावधानियों का सख्ती से पालन करने की अपील। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस। इस वर्ष सितंबर महीने के दौरान पंजाब को कुल 1,055.24 लाख रुपए का राजस्व हुआ हासिल। पंजाब सरकार ने दावा किया है कि राज्य में धान की खरीद व उठाने की प्रक्रिया चल रही है सुचारू रूप से। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। हमारे
समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।